Hey, we are back again. I'm Hiba Siddiqui and I'm Hafsa. So guys, in this video we are going to talk about India versus England थर्ड टेस्ट. डे 1 का गेम एंड हो गया है और बहुत ही कंट्रोवर्सीज इसमें सामने आ रही हैं. एम्पायरिंग को खास तौर पे ब्लेम किया जा रहा है और इस पे बारे में हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे. अब तक क्या कहेंगे, क्या हुआ इंग्लैंड की टीम में? हुआ तो यह है कि अगेन जो है आपने बैट्समैन के लिए जो ग्रेवयार्ड बना दिया है, बिल्कुल वो ये तो बात अपनी जगह है, लेकिन अनदर एक्सपेक्ट्स ये सामने आ रहे हैं कि जो हमने पहले बोला था कि इंडिया अगर खेलना चाहता है सही है, अपने होम ग्राउंड का एडवांटेज उठाए, जितनी भी पिच को ख़राब करना है यानी मडी बनाना है आप जो है बनाएं, लेकिन आप एटलीस्ट अंपायर से तो अपने साथ मिला के न खेलें. ऐसी चिटिंग हो रही है हिबा के आप इमेजिन नहीं कर सकती, इतनी कोई ओपन चिटिंग हो रही है. मतलब फेयर प्ले तो इंडिया के लिए कोई कॉन्सेप्ट रहा ही नहीं है. नहीं अफसा, द थिंग इज कि आपकी बात से मैं एग्री करूंगी टोटली. अगर आप हमारी प्रीवियस वीडियोस चेक करें तो हमने एम्पायरिंग को स्पेशली फोकस किया कि एम्पायरिंग का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा लो लेवल पे जा रही है. मतलब फेयर प्ले हमें नज़र नहीं आ रहा. चले सही है, इंग्लैंड की टीम ने एक्सट्रीमली पुअर बैटिंग की, 112 पे ऑल आउट हो गई, लेकिन उसके बाद जो हमें देखने को बोला इज जस्ट अनएक्सेप्टेबल. पिच तो थी खराब शुरू से. आपने उस पर आपने ये कहा कि तमाम जो टीम्स हैं वो होम एडवांटेज उठाती हैं. चले हम इस पे भी मान गए, आप होम एडवांटेज पे आप ग्रेवयार्ड बना दें बैट्समैन की, लेकिन ये क्या अंपायर भी आपके साथ मिले हुए हैं कि और दोनों जो है ये अंपायर जितने भी हैं सारे इंडियन है, तो ऑब्वियसली आपने उनको चिटिंग हो रही है, आप मिला के खेल रहे हैं. मतलब ये बहुत क्लियर एरर आ रहे हैं कि अगर इंग्लैंड का कोई आउट होता है तो वो थर्ड अंपायर की तरफ कॉल जाती है, तो वो 4-5 डिफरेंट एंगल से जो है उसको बस किसी तरह चेक करके आउट देने की कोशिश होती है, वो दे भी दिया जाता है. एंड देन आप इंडिया जब इसी तरह इंडियन बैट्समैन आउट होते हैं तो वहाँ पे जो है एक एंगल या 2 एंगल से देखकर बस खत्म, बस नॉट आउट. देखना ही नहीं है अंपायर को, बस जल्दी है. फिर या तो फिर कभी आ जाएगा, कभी एक्सक्यूज आ जाएगा कि टेक्निकल एरर आ गया है, हमारे पास एंगल्स नहीं है, हमारे पास शॉट्स नहीं है, क्लिप्स नहीं है. इवन के इंग्लैंड बैट्समैन को तो आपने अंपायर कॉल पे भी आउट दिया, ऑन फील्ड अंपायर ने भी. हाँ ये देखें, ये भी एक पॉइंट आउट है. अब आप कहेंगे कि आप एम्पायर को ब्लेम करें, इसमें इंडियन टीम की अंपायर भी तो इंडिया का ही है. तो द थिंग इज के अगर आप देखें जो इंडिया के फर्स्ट इनिंग में अगर हम कल का जो प्ले है देखें तो उसमें 2-3 एम्पायर वेरी क्लोज कॉल्स गई थी एम्पायर की तरफ से, लेकिन एम्पायर ने नहीं दिया. लेकिन ऑन द अदर साइड जब इंग्लैंड बैटिंग करना था तो वो ही आउट दिए थे. पॉइंट ये है कि जब PSL के लिए अंपायर इंटरनेशनल आ गए हैं तो ये इंडिया में क्यों नहीं आ सकते? वो तो इंटरनेशनल मैच है, PSL प्राइवेट लीग है. अगर 1 वीक का गैप था, मोर देन 1 वीक, क्योंकि मैच 3 डेज में ख़त्म हो गया था एज यूजुअल, तो ये भी लग रहा है 3 डेज में ख़त्म हो जाएगा थर्ड टेस्ट. तो ये जो बीच में जो गैप था इसमें तो एक अंपायर अरेंज हो सकता था ना. अब ज़्यादा थिंकिंग अगर हम जैक लीच का आउट देखें, जो पुजारा ने बिल्कुल लो कैच ली थी और उसकी कोई क्लिप्स भी नहीं मिल रही थी और एम्पायर्स ने अपना फुल टाइम लिया था उसको डिसाइड करने में कि इधर इज आउट और नॉट आउट. तो उसके बाद अगर हम देखें ऑन द अदर साइड रोहित शर्मा को एज यूजुअल अगर हम चेन्नई टेस्ट में देखें उनको इसी तरह से फौरन हम इस बात की हमने कंप्लेन लास्ट में वीडियो में भी हमने पॉइंट आउट किया था कि ये देखें कि जो हॉक आई की क्लिप्स कहाँ चली गई, ये सारी क्लिप्स जो एक प्रॉपर जो रूल है सबका वो किधर है. लेकिन ये चीज़ हमें इस मैच में नज़र नहीं आई है. बात करेंगे कि जैसे ऐसा लग रहा है रोहित शर्मा के आउट का तो जो अभी हुआ है, ऑल तो उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की है, पिच पे वो ओनली स्टे किया, लेकिन जो आउट था वो भी अंपायर ने बिल्कुल उनको जो है साथ दिया. जैसे प्रीवियस टेस्ट मैचेस में जो है 2 क्लियर स्टंप फोक्स ने किए. टेस्ट मैच सेकंड टेस्ट में हुआ था सिर्फ ये, तो दोनों इनिंग में क्लियर स्टंपिंग थी, वो भी अंपायर ने नहीं दिया था. इसका भी इस टेस्ट में भी एक्शन रिप्ले हो गया मैं तो ये कहूँगी, और अंपायर ने एज यूजुअल उनका जो है साथ दिया और आउट नहीं दिया.
अगर आप देखें तो जैक लीच ने जो जिनके ओवर में ये सब कुछ हुआ था, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात पॉइंट आउट की जैक लीच ने नहीं की, क्रॉली ने की है ये बात। सॉरी, क्रॉली ने ये पॉइंट आउट की है बात कि एम्पायरिंग के जो हमें कोई इशू नहीं है कि आउट हो या नॉट आउट हो, लेकिन जो उसकी फुली डिमांड है उस फील्ड की, उसको हर एंगल से देखा जाए। और ये मुझे लग रहा है कि सिर्फ या तो रोहित की डबल 100 करानी है या 100 करानी है, सेंचुरी करानी है। वो तो ये रोहित को चूज कर लिया, कोई भी बैट्समैन होगा, यही हो रहा है हिबा। आप नहीं देखते अभी शुभम गिल के साथ भी तो यही हुआ था। अंपायर इंडिया के लिए फेयर प्ले का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, जो प्रूव होता जा रहा है, हो चुका है पहले भी, और अगेन ये लोग प्रूव कर रहे हैं। पिच किसी भी तरह आईसीसी स्टैंडर्ड्स पे नहीं बन रही ये सारी टेस्ट पिचेस, लेकिन फिर भी जो है ये लोग जो है इस तरह की पिचेस बना रहे हैं। उसमें आपने कह दिया होम ग्राउंड है, इंग्लैंड में ऐसा देखें, लेकिन ये भी होना चाहिए ना। द थिंग इज के आफ्टर ऑल द एम्पायरिंग इश्यूज के जो पिच की जो बात है वो तो बहुत पीछे चली गई है, अब बैकफुट पे चली गई। अब सारी जो डिबेट हो रही है वो एम्पायरिंग के स्टैंडर्ड पे हो रही है। देखें कितनी खतरनाक डेंजरस नहीं, खैर अब इसका 14 विकेट्स गिरी हैं, 14 भी नहीं 10 उनकी 13 विकेट्स वन डे में गिरना, वो भी फर्स्ट डे। दिस इज नॉट स्टैंडर्ड पिच। द थिंग इज के हफ्सा के अभी देखें कि रूट ने और उनके जो कोच हैं, कैप्टन, उन्होंने आफ्टर द मैच रेफरी से भी बात की है कि ये क्या स्टैंडर्ड है और हमें इससे कोई कंप्लेन नहीं है कि ये आउट है या नॉट आउट है, लेकिन एटलीस्ट उसको डिफरेंट एंगल से किया जाए ताकि फ्रस्ट्रेशन ना हो। और इन कंडीशन पे बॉलिंग करना वैसे भी इजी नहीं है, तो जो फेयर प्ले है, जो मुझे तो लग रहा है तो आप आउट तो फेयर प्ले खेलो यार। इन सब चीज़ों से जो लग रहा है वो लग रहा है कि इंडिया बहुत ज़्यादा डेस्परेट हुआ है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में क्वालिफाई करने के लिए। तो मैं एज आई टोल्ड यू, नहीं, द थिंग इज के एज आई टोल्ड यू इन माई प्रीवियस वीडियोज एज वेल कि अगर इस तरह से अनफेयर प्ले करके आप क्वालिफाई भी करते हैं तो इट्स अ वेरी शेमफुल फॉर यू कि आप इस तरह क्वालिफाई करते हैं। तो मुझे तो लग रहा है नेक्स्ट टाइम फिर किसी टीम को इंडिया का विजिट नहीं करना चाहिए, या तो आईसीसी से ऑफिशियल कंप्लेन की जाए कि इस तरह तो हम क्रिकेट नहीं खेल सकते, जो वन साइडेड हो रहा है, फेयर प्ले नहीं है। तो ये बिल्कुल, और स्पोर्ट्समैनशिप कहाँ है कि क्रिकेट का मतलब। हफ्सा द थिंग इज के अगर आपको याद हो तो फ्यू ईयर्स अगो पाकिस्तान टीम ने भी इंग्लैंड के अगेंस्ट इंतमामुल हक ने अपनी टीम को वापस बुला लिया था। वो खैर कोई भी इशू था, लेकिन द थिंग इज कि अगर कंटिन्यूसली इसी तरह से कंसिस्टेंसी से इस तरह के डिसीजंस आते रहे तो फिर जो जॉ रूट और उनके जो टीम मैनेजमेंट है, दे शुड थिंक अबाउट दिस के शुड कंटिन्यू दिस टेस्ट मैच और नॉट, क्योंकि ये एक्सट्रीम होता जा रहा है। इस तरह के प्ले का कोई फायदा भी नहीं है। एग्री, टोटली एग्री। तो इस तरह से जो है चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। द थिंग इज के आई लिटरली डोंट अंडरस्टैंड के वाई जो है न्यूट्रल एम्पायर्स आए क्यों नहीं है इतनी बड़ी सीरीज के लिए। इतने बड़े अलाउ कर दिया, 50% अलाउ, यानी 50,000 का क्राउड आपके स्टेडियम में मौजूद है। आपके जो है कोचेस वो आ रहे हैं, आपके गवर्नमेंट के जो मेंबर्स हैं, एमपीएस वगैरह आ रहे हैं, वीआईपीज आ रहे हैं, उनसे आप लोग मिल रहे हैं। मतलब ये किस तरह के प्रोटोकॉल फॉलो हो रहे हैं, मुझे नहीं समझ आ रहा है। सिर्फ अंपायर की हद तक आपका कोरोना है, कोई सब। लेकिन अब द थिंग इज के जो इंडियन कैम है और जो इंडियन बोर्ड है वो तो कहेगा कि ये एक इंडिविजुअल पर्सन के डिसीजन से हम इसमें कुछ वो नहीं कर सकते, उन्होंने अपने उससे। लेकिन ये तो पूरे एक डिपार्टमेंट पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, क्योंकि चले डिसीजन अंपायर जो है सिर्फ जो है सारे जो अलर्ट रहते हैं, हर तरह से जो एनालाइज करते हैं आउट को, तो वो सिर्फ इंग्लैंड के बैट्समैन का आउट एनालाइज हो रहा है इतना डीप जाके। इंडिया में वो न्यूट्रल हो जाते हैं, बिल्कुल मतलब न्यूट्रल नहीं, बायस हो जाते हैं, एंगल ही नहीं मिलते उन्हें। तो फिर ये तो इसका मतलब है कि बोर्ड भी मिला हुआ है साथ साथ, ये वन साइड अकेला। तो द थिंग इज कि हम फर्दर हम प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते इस मैच के बारे में। मैं तो कहूंगी जो अंपायर ने अगर जो है फेयर डिसीजन लिए तो फिर इंग्लैंड जो है जीत सकते हैं। अगर हम आज के सेकंड डे की बात करें तो इंग्लैंड के चांसेस डिस्पाइट के दे डिड अ वेरी पुअर जॉब इन बैटिंग डिपार्टमेंट इन फर्स्ट इनिंग, लेकिन अभी जो ऑल डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है एम्पायरिंग पे कि किस तरह के डिसीजंस आते हैं, क्या होता है, इंडियन टीम कितनी आगे जाते हैं। आप रोहित शर्मा जैसे बैट्समैन की विकेट इस तरह से इग्नोर कर देना और उसको नॉट आउट दे देना, तो ये जो अपोजिट टीम है उसके लिए बहुत बड़ा सेटबैक होता है।
मुझे ये समझ नहीं आ रहा। चले अंपायर, मुझे कोई ये बात बता दे कि अंपायरिंग का क्या एक्सक्यूज देंगे अब आप लोग। आपने पिच का तो बोल दिया, होम ग्राउंड था, रोहित शर्मा भी बड़े आके बोल रहे थे हम तो, आपका राइट है। हाँ वो हमारा राइट है। रोहित शर्मा ने आके भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में की थी कि तो ऐसे फिर आईसीसी इंक्लूड हो जाए एक्सेट्रा। तो जो है फिर मुझे ये बता दे कि अंपायरिंग को भी मिला के खेलना आपका राइट हो गया। अब तो अब मैं तो ये भाई कहूँगी कि कुछ इंग्लैंड प्लेयर पे डिपेंड नहीं कर रहा, कुछ किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, जो ना इंडियन बैट्समैन पे जो डिपेंड कर रहा है वो अंपायरिंग पे कर रहा है। अभी आप देखें अगर रोहित शर्मा आउट हो जाते तो जो है इंडियन टीम मुश्किल में होती, जैसे जो है इंग्लैंड टीम हुई है। तो मैं ये कहूँगी, मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकती। अगर अंपायर अनबायस रहे तो फिर कुछ जो है मैच अच्छा होगा, वरना ऑलरेडी सबको रिजल्ट पता है इंडिया के हमें इंडिया के देखें फेवर फर्स्ट डे ही हमें 3 डिसीजंस पे जो है डाउट आया है, तो आप कंट्रोवर्सी देखना आई है। मैच पे तो डिस्कस आप करना फर्दर आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन मैचेस पे? नो डाउट के अगर देखें, मैं पिच की डिबेट से तो हम बहुत आगे चले जा चुके हैं। छोड़ दें, रोहित शर्मा ने कहा चले उनसे एग्री भी किया जा सकता है कि एडवांटेज कि राइट है तो देन व्हाट अबाउट अंपायरिंग, क्या कहेंगे आप लोग? वो भी आपका राइट है कि आप होम सीरीज खेल रहे हैं, तो वो भी आपका राइट है कि आप जो है अनफेयर खेलें और अपने साथ जो है एम्पायर्स को मिला के। और ये नॉट अबाउट ओनली दिस मैच, अगर हम देखें लास्ट मैच चेन्नई में भी बहुत ज़्यादा बैड डिसीजंस आए थे, बहुत कंट्रोवर्शियल डिसीजंस आए थे। तो इस तरह नहीं होता। अगर आप देखें दोनों साइड पे, अब फिर मुझे पता है ना एट द एंड ऑफ द डे यही होना है कि ये तो इंडिविजुअल पर्सन की डिसीजंस है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, हमारा वो नहीं है। तो आई थिंक आफ्टर द मैच हम दोबारा इस पर पोस्ट मैच एनालाइज करेंगे सेकंड डे पे। तो हम इधर किसी की साइड नहीं ले रहे, लेकिन जो हो रहा है हम उस पर बात कर रहे हैं। ये नहीं कि हमें इंग्लैंड से कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, बहुत अच्छा वो है, लेकिन नहीं, यहाँ पे जो चीज़ गलत है, जो रॉन्ग है, उस पर बात होनी चाहिए और उसको हाईलाइट करना चाहिए। आई थिंक दैट्स ऑल फॉर नाउ। होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो as much as you can. Bye.